हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 3.1 चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। और मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स की कोटि, जो भी इस प्रश्नावली से पहले है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। आव्यूह ए इज इक्वल टू 2 5 यानी कि 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 एंड 17 के लिए ज्ञात कीजिए। जो पहला है आव्यूह की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या, तीसरा है अवयव A13 21, ये जो भी हैं अवयव, इनको हमें ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देख इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर ए, क्या कह रहा है। ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नोट किया गया है और जो कि मैं पहले आपको बता दिया है। और प्रश्नावली 3.1 पार्ट 1 कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो रखें, इसलिए 2 पार्टों में मैं इसको सॉल्व करूँगा। और जो पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए क्या है। हम लोग आव्यूह की कोटि यानी कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है, यानी कि रो कितनी है 3, कॉलम गिनिए आप C1 C2 C3 और C4, कॉलम कितने हैं 4। यही आपकी आव्यूह की कोटि हो गई। अब इसके बाद अवयवों की संख्या, तो आव्यूह की कोटि क्या है 3 × 4, 3 × 4 करिए कितना आएगा 12। यह आव्यूह की अवयवों की संख्या हो गई। इसके बाद क्या कह रहा है कि अवयव ज्ञात कीजिए। तो अवयव ज्ञात करने के लिए सबसे पहला A13 दिया गया है। क्या दिया गया है A13। 13 का मतलब पहली ये रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो ये आपकी है और तीसरा कॉलम ये, तो पहली रो और तीसरा कॉलम ये, और तीसरा कॉलम कौन सा अवयव बन रहा है, ये आपका बन रहा है। तो A13 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा आपका। A13 बराबर 19। दूसरा क्या कह रहा है A21, क्या कह रहा है A21 बराबर 2 आपकी क्या है सेकेंड रो। तो जो आपकी सेकेंड रो कौन सी है, ये आपकी सेकेंड रो है। और कॉलम कौन सा है पहला कॉलम यही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा आपका 35। इसके बाद जो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है A13 क्या कह रहा है A33 बराबर A33, यानी कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो भैया तीसरी रो और तीसरा कॉलम यही तो है आपका, तीसरी रो है ये और तीसरा कॉलम ये -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5। और फिर इसके बाद जो क्या कह रहा है चौथा पार्ट क्या कह रहा है A24 कह रहा है A24, यानी कि दूसरी रो, दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम। तो देखिए दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम हम लोग देखें, ये दूसरी पंक्ति है और चौथा कॉलम ये दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम कौन सा अवयव, ये 12 हो जाएगा बराबर 12। इसके बाद जो लास्ट आपका क्या कह रहा है A23 कह रहा है। क्या कह रहा है A23 कह रहा है A23 बराबर दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो दूसरी रो तीसरा कॉलम A23, अच्छा A23 देखिए क्या हो जाएगा ये 5/2, क्या हो जाएगा 5/2। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि
किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी? तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि क्या किया, अवयवों की संख्या कितनी है? 12। तो रो और कॉलम का गुणा करने पर हमें क्या हो जाता है? उनके अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो अब अगर किसी भी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो कितने अवयव हैं? जो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो हमें क्या करना है? 24 को ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल में परिवर्तित करना है जिनका गुणनफल हमेशा 24 आता है। तो आप देखिए कैसे कर देंगे। 1 गुणे 24 है ना, फिर 2 गुणे 12 और 3 गुणे 8, फिर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 6, 4 छक 24, फिर 6 गुणे 4 भी तो हो सकता है। देखिए, ये रो और कॉलम, ये रो कॉलम, ये रो कॉलम, ये रो कॉलम बन रहा है। अब इसके बाद यहीं से बदल जाएगा, रो कॉलम 6 हो जाएगा कॉलम है। अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 3 और फिर 12 गुणे 2 और फिर 24 गुणे 1। तो आपकी जो संभव कोटियाँ कितनी होंगी? ये आपकी संभावित कोटियाँ हो जाएंगी। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उनकी संभावित कोटियाँ आपकी ये हो जाएंगी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव कोटियाँ हो सकती हैं यदि किसी अवयव में 24 हैं। इसका जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? यदि इसमें 13 अवयव हों, क्या हों? 13 हों। तो जब 13 अवयव हो जाएंगे तो 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल आपकी ये 2 ही संभावित कोटियाँ बनेंगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम आपका है इसी के तरीके। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? और यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होंगी कोटियाँ? तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो अवयव 18 हैं तो इसकी संभावित कोटियाँ, तो यानी 18 को हमें ऐसी दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल हमेशा 18 आए। तो सबसे पहला आपका 1 गुणे 18, 2 के पाड़े में 18 आता ही है तो 2 गुणे 9, 2 9 ही 18। फिर इसके बाद 3 गुणे 6, 3 का 18, 4 के पाड़े में आता नहीं, 5 नहीं आता, फिर 6 हो जाएगा, 6 गुणे 3, फिर 9 गुणे 2 और फिर 18 गुणे 1। तो अगर किसी भी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटियाँ ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्या कह रहा है दूसरा पार्ट? यदि इसमें 5 अवयव हो जाएं तो 5 अवयव हैं तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है तो इसलिए किसी अभाज्य संख्या का अगर अवयव हो किसी भी आव्यूह में, अगर अवयवों की संख्या अभाज्य है तो उसमें केवल 2 ही कोटियाँ बन सकती हैं, 1 गुणे अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या गुणे 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? यदि 2 गुणे 2 आव्यूह 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला AIJ = I + J का स्क्वायर अपॉन 2 और दूसरा पार्ट है AIJ = I/J और जो सेकंड पार्ट है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि हमें क्या करना है? एक 2/2 का अवयव 2/2 का आव्यूह बनाना है। 2/2 का अवयव एक आव्यूह हमको बनाना है जिसके अवयवों का जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग A बराबर 2/2 का आव्यूह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा उसमें A11 A12
और A21 और A22, इस तरीके का व्यू बनेगा। यानी कि उसमें देखिए क्या, 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हो गए, यानी कि ये 2/2 का। तो हमें क्या करना है, A11 ये पंक्ति और ये स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप A11 निकालिए। A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है, तो 1 प्लस I और J 1 हो गया ना, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4/2 और बराबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा क्या है, A12 बराबर I के प्लेस पे 1, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 करोगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और बटे 2। इसके बाद आप आ जाइए A21, इसको निकालेंगे। A21 निकालिए तो I के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 रख दीजिए, प्लस J आपका 1 है, उसका स्क्वायर और बटे 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा बटे 2। और फिर A22 निकालेंगे आप, तो A22 आप कितना हो जाएगा, I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर और बटे 2, 2 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चकू 16 बटे 2, भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब इस A11, A12, A21, A22 ये मान जो है हम यहाँ पर रख देंगे। तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 2, तो क्या हो जाएगा 2, A12 की वैल्यू 9/2, 9/2 रख दीजिए। फिर A21 है, A21 भी 9/2 है, और A22 8 है, ये देखिए 8 रख दीजिए, और ये 2 × 2 का। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। तो जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, Aij इज इक्वल टू I अपॉन J। क्या कह रहा है, I अपॉन J। तो वही आपका A इक्वल टू क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। अब यहाँ पे Aij आपका क्या है, I अपॉन J, इसी रूप में लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A11 निकालें, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। A12 तो I अपॉन J है ना, देखिए I अपॉन J, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1/2 बराबर 1/2। और फिर A21 तो I की वैल्यू 2 और बटे 1 बराबर 2, और A22 क्या हो जाएगा, I का मान भी 2, I का मान 2, J का मान भी 2, तो 2/2 बराबर 1। इस तरीके से हमने क्या किया, इन चारों अवयवों का जो मान है वो ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पर इसमें रख दीजिए। तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा, A11 कितना निकाला आपने, 1 निकाला है। A12 कितना है, 1/2। इसके बाद 21 कितना है, 2 है, और ये कितना है, 1 है। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पर। जो चौथे का तीसरा जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू Aij 2/2 का है, जो उसका जो थर्ड पार्ट में जो दिया गया I प्लस 2J का होल स्क्वायर और बटे 2। इसका हमें क्या करना है, वही अवयवों की संख्या। तो सबसे पहले A आपका कैसा बनेगा, A बराबर क्या होगा, A11
A12 A21 A22 और ये 2/2 का बन जाएगा। तो हम इनके जो अवयव हैं उनको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप इधर ही हम अवयवों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका A11 बराबर, यानी कि I का मान भी 1 है और J का भी मान 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 1 + 2J, J का मान कितना है 1, तो 2 × 1 करोगे 2 आएगा, उसका स्क्वायर और बटे 2। 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 की घात 2 करेंगे 9 हो जाएगा और बटे 2। इसके बाद क्या कह रहा है A12, तो A12 निकालिए। तो I के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे 1 + 2 × J क्या है आपका 2 है, तो 2 × 2 करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और उसका स्क्वायर और बटे 2। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 की घात 2 25, 55 25/2 हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर निकालते हैं A21। तो A21, तो I का मान कितना है 2, यहाँ पे I की जगह पे 2 रख दीजिए। धन J का मान कितना है 1, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर और बटे 2। तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करोगे आप 4 चक्कू 16/2, 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर A22 निकालिए। तो I का मान कितना है 2, यहाँ पे रखिए I का मान कितना है 2 और धन J का मान भी 2 है, तो 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर और बटे 2। 4 में 2 जोड़िए कितना हो जाता है 6, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 का स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर 36/2, इसका भाग कर दीजिए 18 दूनी 36 होता है। यानी कि जो हमारे अवयव थे वो हमने ज्ञात कर लीजिए। अब इसके बाद ज्ञात करने के बाद आप यहाँ पर रख देंगे। तो रखिए भैया क्या हो जाएगा A बराबर, आपका A बराबर यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने A11 है, A11 का मान कितना निकाला है 9/2, तो 9/2। फिर A12 है, A12 का मान आपने कितना निकाला है 25/2, 25/2 लिख दीजिए। फिर A21 है, उसका मान कितना आपने निकाला 8, और फिर A22 का मान कितना निकाला है 18, यहाँ 18 लिख दीजिए। और इस तरीके से आपका जो हमारा मान ज्ञात करना था वो ज्ञात हो गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। 9/2, 25/2, 8 और 18। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका बिल्कुल चौथे के जैसा है। जैसे हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन नंबर किया वैसे ही 5वां, बस क्या है क्वेश्चन का, यानी जो हमारा अवयव की जो संरचना है वो बदल जाती है, उसकी कोटि बदल जाती है। तो उसकी कोटि क्या दी गई है 3 × 4, यानी कि 3 आपकी क्या है पंक्तियाँ यानी रो, और 4 क्या है कॉलम यानी कि स्तंभ हैं। 3/4 के अवयव की रचना कर कीजिए जिसके अवयव कुछ इस प्रकार से होंगे। Aij = 1/2, मॉडुलस है आपका -3i + j, और सेकेंड पार्ट है Aij = 2i - j। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा Aij, A = Aij 3 × 4 यानी 3 रो और 4 स्तंभ का एक अवयव की रचना करनी है। तो उसके हमने सबसे पहले हमें किन अवयवों को ज्ञात करना है, उन अवयवों को हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी उस अवयव की जो संरचना है वो मैंने यहाँ पर कर ली है। A11 होगा, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, A34। और अवयव देखिए इसका जो रैंक है ये R1 है, R2, R3,
C1 C2 C3 C4 3 गुणे 4 का हमारा एक अवयव की रचना हो जाती है। और इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू -3i प्लस जे। आई और जे के मान बदलते रहेंगे, तो हमें कितने अवयव निकालने हैं, A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 और A14 यहीं पे रख देते हैं और हम लोग निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू 1/2 और मॉड में आई आपका क्या है 1 है और जे भी 1 है, तो -3 और +1, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 -3 और +1 तो -2 हो जाएगा। और ये आपका -2 1/2 और जब इसका मॉड निकालेंगे तो धन का हो जाएगा और ये बराबर 1 आ जाएगा। A11 हमारा आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, A12 निकालिए। 1/2 मॉड में आई का मान कितना है -1, तो क्या हो जाएगा -3 गुणे 1 करेंगे तो -3 आएगा। और प्लस जे है तो जे का मान कितना है 2 है, 2 रख दीजिए। जे का मान कितना है 2 रख दीजिए आप। क्या हो जाएगा 1/2 -1 -3 धन 2 करेंगे तो अब इसका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 गुणे 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, A13 निकालना है। तो 1/2 मॉड में क्या है 3i है, -3i, आई का मान 1 है तो -3 और प्लस जे आपका क्या हो गया 3 हो गया। ये तो -3 + 3 0, यानी ये सब 0 हो जाएगा। और फिर आपका A14 निकालना है, तो 1/2 A14 आई का मान कितना है 1 है, तो -3 गुणे 1 करेंगे इस वाले में तो क्या हो जाएगा -3 और धन जे का मान कितना है 4। अब इसको जोड़िए 1/2 -3 धन 4 1 आ जाएगा बराबर का 1/2। अब ए यानी कि पहली पंक्ति के सभी अवयव हमने ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे दूसरी पंक्ति के 2 1 2 2 2 3 2 4। चलिए निकालते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4। अब देखिए सबसे पहले क्या है A21, अब देखिए 1/2 -3i है, -3i, आई का मान कितना है 2, तो -3 गुणे 2 करेंगे तो -6 और धन जे का मान 1 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 1/2 -6 और धन 1 तो -5, तो ये धन का हो जाएगा। और धन यानी कि 5 गुणे 1/2 बराबर 5/2 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही आप A22 निकालें 1/2 क्या है -3 आई है, 3 गुणे 2 करेंगे तो -6 और धन जे की जगह 2, क्या हो जाएगा 1/2 -4 बचेगा, यानी कि 4/2 यानी 2 आ जाएगी। ये माइनस क्योंकि मॉड है तो मॉड आपका माइनस हो या प्लस हो तो प्लस ही आता है। इसके बाद आपका A23 निकालिए 1/2 -6 और धन का 3 हो जाएगा 1/2 -3 बराबर 3/2। फिर A24 निकालिए 1/2 -6 धन का 4 1/2 -2 बराबर प्लस का 1 आएगा। देखिए यहाँ पे आई का मान ही तो आई का मान तो सेम था, जे का मान बदल रहा था 1 2 3 4, आई वही रहा। और इस तरीके से आप आसानी से जल्दी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो आपका तीसरी रो है 3 1 3 2 3 3 3 4 निकालना, इसके सारे अवयव निकालने। और कैसे निकालेंगे देखिए आपका A31 निकालें
1/2 मॉड माइनस का 3 आइए तो 3 और -3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 9 धन 1 बराबर 1/2 माइनस का 8 2 चाकू 8 यानी कि धन के 4 हो जाएगा। माइनस का वो मॉड निकालेंगे तो प्लस में ही आएगा। अब इसके बाद A32 निकालिए 1/2 माइनस का 9 धन का 2 हो जाएगा। 1/2 माइनस का 7 बराबर 7/2। फिर इसके बाद A33 निकालिए 1/2 माइनस का 9 और धन का 3 1/2 माइनस का 6 आएगा 2 तिहाई 6 और धन का 3 हो जाएगा। इसके बाद आप A34 निकालेंगे 1/2 माइनस का 9 धन का 4 1/2 माइनस का 5 बराबर 5/2 क्योंकि मॉड जो निकालते हैं वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का धनात्मक ही आता है। अब हमने क्या किया, इन सभी अवयवों को ज्ञात कर लिया। अब इन अवयवों को हम क्या करेंगे, इस वाले A11 A12 A13 14 इस वाले अवयव में हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए रखते हैं भाई, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले A बराबर A ऐसे A11 का मान कितना आया था आपका 1 आया था और A12 का मान कितना आया था 1/2, फिर 0 आया था, फिर 1 आया था। ये देखिए सबसे पहले हमने निकाला था 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2। अब इसके बाद दूसरे मान हमने निकाले थे, क्या निकाला था 5/2, 2, 3/2 और 1 रख दीजिए। क्या आया था आपका भाई, यहाँ पे रखेंगे 5/2, 5/2, फिर क्या निकाला था 2 निकाला था, फिर 3/2 और फिर 1 निकाला था। इसके बाद A31 देखिए A31 हमारा 4 आया, A32, फिर A33, A34 यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा 4 7/2 3 और 5/2। ये 3 × 4 का एक अवयव आपका बन जाता है। सेम आप ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है, जो क्या है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। आई के प्लेस पे A11 निकालेंगे तो आई और जे का मान रख करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क हमारी तरफ से है, आप अब खुद कर सकते हैं और सेकंड पार्ट आप खुद कर